अच्छी बात है, बकरियां कुआ वुआ करनी चाहिए। अब कह रहे जी हम कमांड बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो हमारे यहाँ CDS बन रहा है, तो इनके यहाँ CDF बन रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। और ये कौन बनेगा? ये बनेगा मुल्ला मुनीर, फटा हुआ फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये पहले फील्ड मार्शल बना तब तो बोला भाई इसका रिटायर नहीं होगा, इसका टेन्योर अनलिमिटेड है, इसका वो है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये जो सारी कहानी है ये न रिटायरमेंट की है, क्योंकि सीट फील्ड मार्शल पे भी न ये रिटायर होगा, न इस पर कोर्ट मार्शल होगा, न इस पर सिविल मुकदमा चल सकता है। अब बोलोगे ये जो CDF का पैंतरा, ये क्या कहानी है? मतलब जिस देश में खाने को रोटी नहीं, जिस देश में एक दूसरे को काट के खाने की बारी, क्योंकि कुत्ते घरे घोड़े जितने थे सब चीनियों को बेच दिए। जैसे चीनियों ने एक बार अपने देश में सारी गाय मार डाल के खा गए, तो इसलिए आजकल छिपकली चमगादड़ को भी नहीं छोड़ते। तो अब ये भी उसी कगार पे जा रहे हैं, पर इनके यहाँ तो जो छिपकलियां विपकलियां वो भी चीनियों को बेच दी, तो अब इंसान ही बचेगा। एनीवे, तो ये जो CDF साहब है, ये निशाना कहाँ पे? देखिए निशाना है जरदारी पे। अभी जो फील्ड मार्शल है ये एक टाइटल है, इसके प्रावधान नहीं, इट डजंट हैव दोस डिफाइंड पैरामीटर्स। अब मुनीर ने जो पासा चला है वो कहता भाई देखो, हम जो भारत से जो हमारी पिटाई हुई, जो हमारी धुनाई हुई, वैसे पब्लिकली तो ये जीत गए, पर जो अंदर की बातें हुई, क्योंकि हमारे पास यूनिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था, और भारत के यूनिफाइड स्ट्रक्चर के आगे हम पिट गए, तो हमें एक अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जिस सेक्शन 243 की बात कर रहे थे, जिसको लेके शाहबाज और जरदारी में लग रही थी, सबके बीच में सुलह में कॉपरेशन भी हो गया। अब पाकिस्तान का जो लॉ मिनिस्टर थर्रार, उसने ये सेक्शन पेश कर दिया। मौलाना डिजिल कह रहा भैया सेक्शन को देख लो, ये सेक्शन ठीक नहीं है। इसमें क्या प्रोपोज है? CDF, यानी कि मुल्ला मुनीर जो फटा हुआ फील्ड मार्शल है, या तो हमने इतना टोंट कर दिया फील्ड मार्शल को, इस लगा यार फील्ड मार्शल ही छोड़ दे, कोई नया टाइटल पकड़ना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मुल्ला मुनीर हम उसकी भी तोड़ निकालेंगे, CDF का भी जल्दी तोड़ निकलेगा। इसमें CDF में क्या होगा कि ही विल बी द कमांडर ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। अभी ये डिफेक्टिव पोजीशन अभी जरदारी के पास है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, तो ये जरदारी को बिना पोस्ट से हटा के उसकी पावर को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जरदारी फील्ड मार्शल जो है वो आर्मी का होता है, उसका टेक्निकली नेवी और एयरफोर्स में कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर वो CDF बन जाता है, F इज अ इंटरेस्टिंग वर्ड, अगर वो CDF बन जाता है तो इसके पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का कंट्रोल आ जाता है। तो बेसिकली जहां ये हिट करेगा, ये पहले आर्मी चीफ था, फिर ये यहां पे आया फील्ड मार्शल, अब जरदारी आता, तो जरदारी के बिल्कुल नीचे आ गया। ये जरदारी की गद्दी को खाना चाहता है, जरदारी को टॉपल करना चाहता है, या बिना टॉपल करे जरदारी की सारी पावर लेना चाहता है। और शाहबाज मियां भाग गए कहां? अजरबैजान। और अजरबैजान से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, देखिए पाकिस्तान में अर्जेंसी कितनी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे जी ये बिल पारित कर दो। जो थर्रार है इनका लॉ मिनिस्टर, उसने वो बिल लिया है, अभी गतिरोध है, अभी अपोजिशन है, अभी काफी रस्साकशी हो रही है, पर अगर बिल पास हो जाता तो मुल्ला मुनीर CDF बन जाएगा, तो इसके नीचे तीनों फोर्सेस आएंगे और जरदारी की फिर आने वाले टाइम में छुट्टी करेगा। ये है, तो शाहबाज ने जरदारी को मेरे हिसाब से धोखा दे दिया, और ह्यूमिलिएशन ना हो तो शाहबाज इन S243, यानी कि शाहबाज का जो सेक्शन 243 और जो हमारे यहाँ टॉपिक है शाहबाज इन S43, मतलब शाहबाज का जो सेक्शन 243 है, उसमें शाहबाज ने गच्चा दे के अफगानिस्तान अजरबैजान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने लॉ मिनिस्टर को बोलता भाई ये सेशन चला लो। जरदारी और बिल्लो की टिप्पणी नहीं आई। अगर जरदारी और बिल्लो सपोर्ट में थे, जो उनको मजबूरी में करना पड़ेगा, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी की होती। कोई टिप्पणी नहीं आई, क्योंकि पहले जो बिल्लो ने तीर चलाता होता था भाई, ये जो फील्ड मार्शल भी बना, ये कैसे बना? 243 में क्या प्रावधान ऐसे? तो मुल्ला मुनीर फ्रॉम आर्मी बॉस इज बिकमिंग नेवी एंड एयरफोर्स का बॉस। माशाल्लाह, जरूर बहुत बढ़िया है और ट्रम्प के बहुत काम आने वाला। पर मुल्ला जी, ये पाकिस्तान कब तक रहेगा? तो ये जो तुम खेत मार्शल बन रहे हो, CDF बन रहे हो, F इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, आप समझ गए होंगे, जो भी बन रहे हो, कि बन के क्या होगा भाई? रहेगा तो वही, तो अनपढ़ जहादी, तो तू जो भी जाएगा, तू जहां भी जाएगा, तो करके करेगा क्या? अब भी मौका भैया, निकल ले, नहीं तो
3 फुट ज़मीन के नीचे जाएगा। पर ठीक है, ये उनकी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इनका हालत है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ पाकिस्तान के पार्टीशन को, तालिबान इज़ फुल फ्लेजेड रेडी फॉर वॉर, ये मैंने आपको समझा दिया। पाकिस्तान के पास खाने को खाना नहीं है, पंजाब ने स्टोर बंद कर दिया, इस्लामाबाद रावलपिंडी में आटा नहीं है मालिक। अब जो सिंदूर का नाइटमेयर इतना दिल में घुस गया, इतना डर घुस गया, और इन्हें पता कि जनरल द्विवेदी साहब ने कहा वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिंदूर 2.0 और अब की बार पाकिस्तान को तोड़ेंगे। तो इस डर और अपने फेलियर को छुपाने के लिए फील्ड मार्शल कह रहा है कि नहीं यार, फील्ड मार्शल कुछ नहीं, हमें एक CDF चाहिए। तो मतलब जो भारत के CDS अनिल चौहान साहब है, जनरल चौहान है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। क्या जनरल साहब को तो क्या मतलब नाम ही काफी है, उनका जलवा तो दुनिया जानती है। तो अब मुल्ला मुनीर वहां जाना चाहता है। बेसिकली एम है जरदारी को हिलाना, जरदारी को कराना, और शाहबाज ने दे दिया गच्चा। शाहबाज बाप पहुंच गया अजरबैजान और वहां से कह रहा जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कहानी आगे चलो। ये कहानी है। और इसके बाद चलेंगे हम चौथे टॉपिक में। तो पाकिस्तान में ओवरऑल टर्मोइल है, इकोनॉमी शर्मरा रही है, आटा की किल्लत पड़ गई है, पानी है नहीं, हाइड्रो पावर है नहीं, बहुत जल्दी लोग अब ऊंट के कई सारे फायदे होने वाले हैं यहाँ पे। ऊंट के कई सारे फायदे होने वाले हैं यहाँ पे। आप कह रहे थे ना ऊंटनी के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है, पर अब ऊंटों के कई सारे फायदे होने वाले हैं। आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूं। जब पानी की किल्लत होगी तो ऊंट तो काम आएगा, समझ गए ना आप कैसे? तो ऊंट काम आने वाला है। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो अब चलिए पाकिस्तानियों, लग जाओ अपने काम पे। तो अब आगे चलिए, यूएसए इजराइल को धोखा दे रहा है फिर से। यूएसए और इजराइल की जो रिलेशन ऑल टाइम लो है। क्यों? क्या हो रहा है कि अब जो एक डिफेंस कंबाइंड कंट्रोल का डिफेंस सेंटर बना, जो इजराइल अमेरिका का एक जॉइंट डिफेंस सेंटर सा है, जिसका काम है इस सीज़फायर को देखना। सुनने में आया दैट हैज टेकन ओवर द कंट्रोल फ्रॉम IDF। इजरायली मिलिट्री ने एक संस्था बनाई थी, एक बॉडी बनाई थी, जो गाजा में फूड सप्लाईज, एड वेड सबको कंट्रोल करेगी। अभी जो खबरें आ रही हैं, उस बॉडी को टेक ओवर किया है अमेरिकन इजरायली जॉइंट, जो बेसिकली से अमेरिकन इनिशिएटिव। फ्रांस, जर्मनी, UK, जॉर्डन के सिपाही वहां पहुंच गए हैं। इजिप्ट के सिपाहियों